व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 12 ईयर ऑफ स्लेव। आपने आज़ादी के काफ़ी किस्से सुने होंगे, पर इस कहानी को देखने के बाद आपको आज़ादी का असली मायने पता चल जाएगा। ये उस समय की बात है जब लोग बाजार में सब्जियां नहीं बल्कि इंसानों को खरीदने जाया करते थे ताकि वो उन्हें अपना गुलाम बना सके और उन्हें सालों साल काम करवा सके, जिसमें आपको बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, हर तरह के लोग मिलेंगे। पर उन्हीं में से एक इंसान है सोलोमन एजियोफर, जो दिखने में ब्लैक है लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है। वो औरों की तरह किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीता है। सोलोमन एक इज्जतदार म्यूजिशियन है। अब एक दिन हर बार की तरह वो अपने काम के लिए जा रहा होता है और तभी उसे एक दोस्त मिलता है जो उसे दो वाइट लोगों से मिलवाता है जिनके नाम थे ब्राउन और हैमिल्टन। दोनों प्रोफेशन से मैजिशियन होते हैं। वो सोलोमन को बताते हैं कि हम तुम्हें एक काम देना चाहते हैं क्योंकि तुम वायलिन बहुत ही अच्छा बजाते हो। तुम्हें हमारे शो में काम करना होगा जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस होगी उस दिन की तुम्हें $250 मिलेंगे। उस दौर में दोस्तों $250 की रकम बहुत ही ज़्यादा होती थी, जिस वजह से सोलोमन उनके ऑफर को हाँ कर देता है। जिसके कुछ दिन बाद हम उन्हें वॉशिंगटन में देखते हैं जहां वो दोनों काम किया करते थे। अब तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहां सोलोमन काफ़ी ड्रिंक कर लेता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में खुद को जंजीरों से बंधा पाता है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक दूसरा किस्सा शुरू होता है। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। अब धीरे धीरे करके उसे कल रात की सब बातें याद आने लगती है। उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया था और यहाँ ला के उसे बेच दिया गया है। अब थोड़ी देर बाद उस कमरे में दो लोग आते हैं जिन्हें सोलोमन कहता है कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वो लोग उसकी कहाँ सुनने वाले थे। वो तो उसे उल्टा बेवजह कोड़े मारने लगते हैं। अब सोलोमन दर्द के मारे चिल्लाता है, चीख, लेकिन इस काल कोठरी में ऐसा होना आम बात है। यहाँ हर पल किसी न किसी की चीख सुनाई पड़ती है और उसे अनदेखा कर दिया जाता है। उस जगह पे कुछ और लोग भी होते हैं जिन्होंने सोलोमन की तरह ही लाया गया था, जिनमें एक लेडी भी होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं। अब एक रात उन लोगों को छुपा कर एक दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा था। सोलोमन अपने साथियों से कहता है कि यहाँ का क्रू बहुत ही कम है, अगर हम चाहें तो उन्हें मारकर यहाँ से भाग सकते हैं और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और गोरों का इंतज़ार करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो उस ब्लैक लेडी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक ब्लैक आदमी उसे पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिना सोचे समझे वो वाइट आदमी उसे चाकू मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन गुलामों की कोई भी कीमत नहीं है, इन्हें जानवर की तरह रखा जाता है। अब अगले दिन सोलोमन उसकी लाश पानी में बहा देता है और उसे भी समझ आ गया था कि अगर उसे ज़रा भी आवाज़ उठाई तो वो भी पानी में अगले दिन बह रहा होगा। थोड़ी देर बाद सारे गुलाम एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे गुलामों के मालिक होते हैं। वहाँ सोलोमन चारों तरफ नजरें घुमाता है तो उसे हर तरफ बेबसी दिखती है। गुलाम अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखते हैं। औरतें, बूढ़े, बच्चे, हर कोई किसी न किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। कुछ गुलाम ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर पे चोटों के निशान थे और इन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद सोलोमन और उसके साथियों को एक जगह बैठाया जाता है और सबका नाम लिया जाता है। जिसका जिसका नाम आता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद नाम लेने वाला आदमी प्लेट नाम पुकारता है, पर कोई भी वहाँ पर खड़ा नहीं होता। वो सोलोमन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तो वो कहता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं है। अब वो इसके आगे कुछ और बोलता है कि तभी वो आदमी उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे सोलोमन खामोश हो जाता है और वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। अब उसे इस बात का और ज़्यादा डर था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि सारे गुलामों को बिना कपड़ों के एक जगह खड़ा कर दिया जाता है जहां उन्हें खरीदने अमीर लोग आते हैं। आज के ज़माने में जैसे बड़े शोरूम में कपड़े लेने जाते हैं हम, वैसे ही यहाँ पे इंसानों को खरीदने लोग आए हुए हैं। अब यहाँ वो लेडी भी होती है जिसके 2 बच्चे मौजूद थे। अब उस लेडी को और सोलोमन को एक आदमी पूरे $10,000 में खरीद लेता है। जिस आदमी ने इन्हें खरीदा है उसका रोल कर रहे हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जिसको आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा होगा। वो औरत उस आदमी से कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, आप उन्हें भी खरीद लीजिए ताकि हम तीनों एक साथ रह सकें। अब वो अमीर आदमी मान जाता और उसे भी खरीदना चाहता है, लेकिन जो आदमी उसे बेच रहा था वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चों को हर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। यहाँ वो लेडी उसे गुहार लगाती है, उसके बच्चों को उसके साथ जाने दो। वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करने को तैयार थी, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया जाता है। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन ये वो समय है जब इंसान की कीमत सिर्फ पैसे से नापी जाती है। अब यहाँ जिस आदमी ने उन्हें खरीदा है उसका नाम होता है फोर्ड। फोर्ड दोस्तों दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो अपने गुलामों पर कोई भी जुल्म नहीं करता। इसके बाद सोलोमन और वो औरत उस आदमी के घर जाती हैं जहाँ उसकी बीवी उसके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करती है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया गया है। अब यहाँ सोलोमन को एक नया नाम मिल चुका था, प्लेट। अब उसकी यही नई पहचान थी।
अब वहाँ और भी लोग थे जो कि गुलाम थे। वो लोग सोलोमन को बताते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ किसी को भी मत बताना कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, नहीं तो ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। दरअसल इन सारे लोगों का काम होता है जंगल के पेड़ काट कर लकड़ियाँ इकट्ठा करना, लेकिन सोलोमन के लिए ये सब काम आसान नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया था। वो एक म्यूजिशियन था, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ और हैं। उसे अपने मालिक की हर बात माननी है और उन्हें खुश करना होगा। अब एक दिन सोलोमन फोर्ड को बताता है, जो कि उसका मालिक है, कि अगर हम लोग पानी के सहारे से लकड़ियाँ ले जाएं तो आपके पैसे और टाइम दोनों बच जाएगा। अब जो यहाँ का सुपरवाइज़र होता है वो सोलोमन को पसंद नहीं करता था, वो उसे जलता था। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी काफ़ी गहरा है और लकड़ियाँ डूब जाएंगी। पर सोलोमन कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मैं करके ऐसा दिखा सकता हूँ। तो मास्टर फोर्ड बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये कर सकते हो तो एक टीम बनाओ और मुझे करके दिखाओ। जिसके कुछ देर बाद सोलोमन मास्टर को वो नदी पार करके दिखा देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब फोर्ड भी उसे बहुत खुश होता है और उसे एक वॉयलिन गिफ्ट के तौर पे देता है, क्योंकि वो दिल से काफी अच्छा इंसान था। वो गुलामों को गुलाम की तरह नहीं रखता था। पर ये सब देख के सुपरवाइजर खुश नहीं होता। उसे लग रहा है कि सोलोमन उससे आगे निकल जाएगा। वहीं हम उस लेडी को भी देखते हैं जो अभी भी अपने बच्चों के लिए रो रही थी, और उसे देखकर सोलोमन गुस्सा होता है और कहता है कि कब तक ऐसी रोती रहोगी, इससे अच्छा कोई तरीका ढूंढो यहाँ से निकलने का, जिससे कि तुम अपने बच्चों से मिल सकोगी। आगे हम देखते हैं कि सोलोमन को एक लकड़ी का घर बनाने को दिया जाता है, जो वो काफ़ी अच्छे से बना रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुपरवाइज़र आता है, जो उसे घर में कमियां निकालने लगता है। और सोलोमन कहता है कि आपको देखने में शायद कोई गलती हुई है, मैंने अपना काम अच्छे से किया है। ये सुन के सुपरवाइज़र को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम एक डॉग हो, और उसे एक लात मारता है। सोलोमन ये देखकर हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अब अगले दिन वो सुपरवाइज़र दोबारा उसके पास आता है और फिर से कहता है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। सोलोमन उससे गुस्से में बोलता है कि तुम गलत हो, मैं नहीं। इस बात से वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोलोमन पर हाथ उठा देता है। अब इस बार सोलोमन भी चुप नहीं बैठता, वो उसे बेल्ट से मारना शुरू कर देता है, बेल्ट। लेकिन इसी बीच वहाँ एक और सुपरवाइज़र आता है, जो दूसरे वाले सुपरवाइज़र को लेके चला जाता है और सोलोमन से बोलता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहीं बैठे रहना। अब कुछ देर बाद वो दोनों एक और आदमी को लेके यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ उसे ऐसी चीज़ की सज़ा मिलने वाली थी जो उसने कभी किया ही ना हो। वो लोग उसके गले में रस्सी डालकर एक पेड़ पर लटका देते हैं, और अगर उन्होंने रस्सी छोड़ी तो उसका दम घुट जाएगा। वो लोग उस रस्सी को छोड़ने ही वाले होते हैं कि तब तक वहाँ एक और आदमी आता है, जो उन्हें बंदूक दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा गुलाम है, यहाँ से चले जाओ। अब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, पर जाते जाते वो सुपरवाइज़र सोलोमन से बोलता है कि मैं तुझे जान से मार के ही रहूँगा। उसके जाने के बाद सोलोमन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बस अपने पैर के अंगूठे के सहारे खड़ा हुआ था, अगर उसने वो हटाया तो वो मारा जाएगा। उसके पास काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसे ऐसे अनदेखा कर देते हैं जैसे कि सोलोमन को कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो। कुछ देर बाद वहाँ मास्टर फोर्ड आते हैं, जो उसे नीचे उतार के अपने घर ले जाते हैं। वहाँ उसे बताते हैं कि वो सुपरवाइज़र तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें एक दूसरे मास्टर को भेज दिया है, जिसका नाम है एडविन एप्स। सोलोमन उससे कहता है कि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ और आप ये बात जानते हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे परिवार के पास भेज दो। लेकिन मास्टर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत ही कर्जा है, तुम्हारी जान बचाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब सोलोमन अपनी ज़िंदगी से उब गया था, उसके मन में बस यही था कि वो जिसके पास भी जाए वो उसे घर जाने दे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसको नए मास्टर के पास देखते हैं, एडविन एप्स। तो यहाँ पर एडविन स्वभाव से मास्टर फोर्ड से बिल्कुल उल्टा था। वो गुलामों को बुरी तरह से पीटता था और उन पर जुल्म करता था। अब इस जगह पर गुलामों को रुई निकालने का काम दिया जाता है। उन्हीं में से एक पैट्सी नाम की लड़की होती है, जो उम्र में काफ़ी छोटी थी, लेकिन वो यहाँ और गुलामों से 2 गुनी रुई निकालती थी। अब हर शाम काम के बाद हिसाब लगाया जाता है। जिस किसी ने अगर 100 किलो से कम रुई निकाली तो उसे कोड़े मारे जाते थे। पर आज तक पैट्सी को कभी भी कोड़े नहीं मारे गए, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती थी। लेकिन एडविन बहुत ही बेरहम इंसान होता है, उसकी बुरी नज़र पैट्सी पर भी थी। अब एक दिन सारे गुलाम अपने कामों को पूरा करके एक नींद ले रहे थे, लेकिन उनके मालिक को सब्र नहीं है कि गुलाम ज़रा भी आराम करे। वो अपने आदमियों से क्या कि उन्हें अपने घर आने को कहता है। अब सारे गुलाम आधी अधूरी नींद में उठकर भागते हुए उसके पास आते हैं, और यहाँ आने पर पता चलता है कि उनके मास्टर को नाच कर दिखाना है, क्योंकि उसे मनोरंजन चाहिए था। तो ये सीन देखकर आप उस टाइम के लोगों की मेंटालिटी का पता लगा सकते हैं। अब सारे गुलाम वहाँ पर नाचने लगते हैं और इसी बीच वहाँ मास्टर की वाइफ आ जाती है, जो एक शीशे के जग से पैट्सी के मुंह पर पानी फेंक देती है। वो दर्द के मारे वहीं गिर जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि उसके पति की बुरी नज़र उस पर है, और वो अपने पति से कहती है कि इसे कहीं और भेज दो।
लेकिन वो कहता है कि मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करती है। अब एक दिन सोलोमन से मास्टर की वाइफ कुछ सामान लाने को कहती है जिसे लेके वो चला जाता है और आधे रास्ते में वो फैसला करता है कि वो आज भाग जाएगा, अब बस बहुत ही हुआ। और वो करता भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पे उसे कुछ गोरे लोग दिखते हैं जो 2 गुलामों को फांसी दे रहे थे। वो गोरे से पूछते हैं कि तुम किसके गुलाम हो, और सोलोमन डर कर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो उसके गले में एक लॉकेट देखते हैं जिस पर उसके मास्टर का नाम लिखा था। ये वो दौर चल रहा है दोस्तों जहाँ कुत्तों के गले में पट्टा नहीं बल्कि इंसानों के गले में पट्टा डाला जाता था, इसमें उनके मालिकों के नाम लिखे हुए थे। अब इस पट्टे को देखकर वो गोरे इसे छोड़ देते हैं। जाते जाते सोलोमन उन गुलामों की आंखों में देखता है जो उसे चीख चीख कर कह रहे थे कि हम भी तेरी तरह भाग रहे थे ताकि अपने परिवार, अपने छोटे बच्चों से मिल सकें, लेकिन आज उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये जो गोरे लोग हैं जो कि ये जंगल में घूम रहे हैं, ये जो भी गुलाम यहाँ से भागता था, ये भागने की कोशिश करता था, ये उसे पकड़ लेते थे और उसे फांसी पर लटका देते थे। और ऐसा ही यहाँ कुछ लोगों के साथ हो रहा था। अब ये नज़ारा देखने के बाद वो भागने की बजाय सीधा बाजार जाता है और सामान लेके मास्टर की वाइफ को दे देता है। और इसी तरह से साल बीतने लगते हैं और हर रात पैट्सी के साथ जुल्म होता है, वो भी सबके सामने। सोलोमन ये सब देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब एक रात पैट्सी उसके पास आती है और उसे एक रिंग देते हुए कहती है कि ये मैंने मास्टर के घर से चुराई थी, तुम इसे रख लो लेकिन मेरा एक काम करवा दो। वो पूछता है कि कैसा काम? तो पैट्सी कहती है कि मुझे खेत में ले जाके जान से मार डालो, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और ये सुनकर सोलोमन की रूह कांप जाती है। तो पैट्सी कहती है कि मैं इस बेबस ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरे पास ज़िंदा रहने की कोई भी वजह नहीं है, हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा मर रही हूँ और तुम्हें मुझे आज़ाद करना ही होगा। लेकिन सोलोमन ऐसे करने से मना कर देता और पैट्सी वहाँ से चली जाती है। तो चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो और चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, भगवान सबका एक ही है। वो अपने लोगों में अंतर नहीं करता, चाहे वो गोरे हो या फिर काले हो। और आज भगवान ने पैट्सी की सुन ली थी। हम देखते हैं कि रुई की खेती में गिरावट आ जाती है और मास्टर का बहुत ही नुकसान होने लगता है, जिसे देखते हुए वो अपने सारे गुलामों को एक जज को किराए पर दे देता है। आज़ादी ना सही लेकिन इन गुलामों के लिए थोड़ा सा दर्द से राहत मिल गई थी। और जज के यहाँ इन लोगों का काम होता है गन्ने की खेती करना। और इसी बीच सोलोमन को वहाँ एक शादी में वायलिन बजाने को कहा जाता है, जो कि वो काफ़ी अच्छे से बजाता भी है। अब कुछ दिन बाद ये लोग दोबारा से अपने पुराने मास्टर के पास आ जाते हैं क्योंकि वो अब रुई की खेती फिर से शुरू होने लग गई थी। ये सारे लोग जब तक वहाँ पर थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ आते ही इनके साथ जुल्म होना शुरू हो जाता है। फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है, जो सबसे कम रुई निकालेगा उसे 100 कोड़े लगाए जाते हैं। और इस लिस्ट में सोलोमन सबसे आगे रहता है, उसे ज़्यादा तक कोड़े लगते थे। अब एक दिन इनके साथ एक गोरा आदमी काम करने आता है जो किसी का गुलाम नहीं था मगर बस पैसों के लिए काम करने आया था। वो सारे गुलामों के साथ ही रहता था। धीरे धीरे करके उसके और लोगों के बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। सोलोमन उससे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे? तो वो कहता है कि क्या काम है? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दूंगा, तुम उसे पोस्ट कर दोगे, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ पैसे भी दूंगा। तो वो गोरा आदमी पैसे ले लेता और मान जाता है। अब सोलोमन कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद लेटर दे दूंगा, लेकिन वो गोरा सोलोमन को धोखा दे देता है और मालिक को सारी बातें बता देता है कि तुम्हारा एक गुलाम यहाँ से भागना चाहता है। ये जानकर उसका मालिक आता है जो कि नशे में था। वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा गुलाम है। तो वो कहता है कि नहीं मालिक, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम एक लेटर लिख रहे हो जिससे तुमने उस वाइट गुलाम को पोस्ट करने को दिया है। सोलोमन मना कर देता और झूठ बोलता है कि मालिक, वाइट गुलाम यहाँ का सुपरवाइज़र बनना चाहता है, इसलिए वो हम लोगों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। उसका मालिक मान जाता और सोलोमन की जान जाते जाते बचती है। अब उसके जाने के बाद वो उस लेटर को जला देता है और यहाँ वो खुद के सामने अपनी उम्मीदों को जलते हुए देख रहा था। और ये लेटर ही उसकी एक आखिरी उम्मीद थी उसके परिवार वालों को बताने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। वो शायद यही काम करते करते एक दिन मर जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि पैट्सी मालिक को बिना बताए कहीं चली जाती है। उसका मालिक उसे हर जगह ढूंढता है पर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है, जिसे देख के उसका मालिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से पागल हो जाता है। वो उसे मारता है पर बीच में सोलोमन आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तब पैट्सी कहती है कि मैं शावर लेने गई थी, मेरे बदन से बदबू आ रही थी, मुझे यहाँ पर सूप नहीं मिलता। लेकिन उसके मालिक को उसकी बातों पर यकीनी उम्मीद टूटती जा रही थी। अब कुछ समय बाद वहाँ एक बैस नाम का वाइट आदमी आता है जो सिर्फ मजदूरी करने यहाँ पर कुछ पैसों के लिए आया था। उसके पास वहाँ का मालिक आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम्हें सिर्फ मेरा पसीना दिख रहा है, जो ये गुलाम है तुम्हारे लिए सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें दे दो ये ड्रिंक। लेकिन मालिक कहता है कि ये तो मेरे गुलाम है, ये जानवर से भी बदतर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इनके साथ चाहे जो मर्जी वो करो, लेकिन तुम एक वाइट हो और तुम मेरे दोस्त भी बन सकते हो।
दूर काम कर रहा सोलोमन ये सब बातें सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये इंसान दिल का अच्छा है। अब यहाँ पर दोस्तों बैस का रोल किया है ब्रैड पिट ने, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन एक्टर है। अब एक दिन बैस उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम शायद मुझसे कुछ बोलना चाहते हो, तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो मुझसे बोल दो, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। सोलोमन को भी यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके सामने ला के रख देता है, जिसे सुन के वो भी समझ जाता है कि असल में एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। बैस कहता है कि अगर ये लेटर पोस्ट करने से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये बात किसी को भी पता ना चले। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बैस वहाँ से काम छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। अब एक दिन सोलोमन हर बार की तरह अपने लोगों के साथ काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर टांगे से दो आदमी आते हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला होता है और वो आके सबसे पूछता है कि यहाँ पे प्लेट नाम का कोई आदमी है। तो सोलोमन उसके पास जाता है और कहता है कि हाँ मेरा नाम ही प्लेट है। तो पुलिस वाला पूछता है कि इसके अलावा तुम्हारा कोई और भी नाम है? तो वो कहता है कि हाँ मेरा असली नाम है सोलोमन। और इसके बाद जब सोलोमन उस टांगे पर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आदमी था वो उसे पहचान लेता है। और दोस्तों ये वही शख्स होता है जिसकी दुकान से सोलोमन अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग किया करता था। और इसके बाद वो पुलिस वाला उससे कुछ और सवाल पूछता है जो उसकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, जो कि वो सही सही बता देता है। और इसी बीच वहाँ उसका मालिक आ जाता है और कहता है कि ये मेरा गुलाम है, इसे छोड़ दो। वो सोलोमन से भी कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन सोलोमन दौड़ते हुए अपने दोस्त पीटर के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इतने सालों बाद उसने किसी अपने को देखा था, लेकिन तभी मालिक वहाँ पर आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे छोड़ने को कहता है। और पीटर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे धोखे से यहाँ पर लाए हो, और अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। ये बोल के वो सोलोमन को ले जाने लगता है और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है सोलोमन। वो सोचता है कि यहाँ मुझे इस नाम से कौन पुकार रहा है। तो अब वो अपने टांगे से उतरता और पीछे मुड़ता है तो वो पैट्सी थी, जो उसे गले मिलती है और खूब रोती है, क्योंकि वो यहाँ सालों से काम कर रही थी। क्योंकि सोलोमन अब जानता है कि वो पैट्सी से आखिरी बार मिल रहा है, और वो भी जानती है कि वो अब दोबारा सोलोमन को कभी देख नहीं पाएगी और शायद उसकी मौत यहीं इसी जगह पर हो जाए। अब सोलोमन की आंखों में आंसू है। वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसके साथ और भी जो लोग हैं वो आज़ाद हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, हम सभी जानते हैं। अब सीन शिफ्ट होता और यहाँ सोलोमन पूरे 35 साल बाद अपने परिवार से मिलता है। उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी भी हो गई है। सोलोमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका परिवार खड़ा हुआ है। वो उन्हें देखकर रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि वो बुरे वक्त में फंस गया था। और उसके बच्चे उसके पास आते हैं और सभी उसे गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस पूरी दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे बुरे लोग मिलेंगे जो आपके पैसे, आपके स्किन कलर, आपके पहनावे से आपको नीचा दिखाएंगे, आपको कमज़ोर समझेंगे, लेकिन आपको कुछ बैस जैसे लोग भी मिलेंगे जिनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगर बैस ने उसकी मदद ना की होती तो आज सोलोमन अभी भी गुलाम होता। अब आगे चलकर सोलोमन ने अपनी इस कहानी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था 12 ईयर ऑफ स्लेव, और उसी पर यह मूवी बनाई गई है। आगे चलकर उसने कई गुलामी के खिलाफ कई आंदोलन में हिस्सा भी लिया, लेकिन आज तक ये किसी को भी पता नहीं चला कि सोलोमन की मौत कहाँ हुई और उसे कहाँ दफनाया गया। इसी के साथ आगे चलकर 19 जून 1865 में गुलामी के कानून को ख़त्म कर दिया गया था अमेरिका में, जिसके बाद सभी गुलाम आज़ाद हो गए थे। ये कहानी देखकर आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जाता था। तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।